सभी भक्तजनों को जय माता दी। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 और 10। निशुंभ का वध। राजा ने कहा, हे ऋषि राज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ दोनों को बड़ा क्रोध आया। अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों के बाणों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शास्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्य को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचा देकर देवी ने अपनी शूर्पश नामक बाण से निशुंभ की तलवार को ढाल दोनों काट डाले। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर त्रिशूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को नष्ट कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। उस पराक्रमी के भाई निशुंभ ने इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम शस्त्रों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपने शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यापक करने वाला था। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मंद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल कर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले ही सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए बड़ी भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य ठहरा उठे। इस पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। कहाँ तो आकाश के सभी देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे अपनी ओर आता देख देवी ने अपनी मुहल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्यापक हो गया और उसको प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ कि इससे पहले ये शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका को क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छित दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसको आते देख देवी ने तीक्ष्ण बाण और खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल से विदर्न हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महाप्रकर्मी दैत्य
ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी बड़े जोर से ठहाके लगाई। अभी वह निकल भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सी दहाड़ दहाड़ कर असुरों को भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से निकल कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महाप्रकर्मियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने को काली शिवदूती और सिंह ने भक्षम कर दिया। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 9 यही समाप्त होता है। तो चलिए अब मैं आपको अध्याय 10 सुनाती हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध से भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल से लड़ रही है। देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख मैं तो अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा है कौन? ये मेरी शक्तियाँ हैं, देख ये सब की सब मुझ में समाहित हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है, अब मैं अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहर। महर्षि मेघा ने कहा। तब देवताएं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्य राज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपने भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण के प्रहार से देवी को ढक दिया, तब क्रोध से भरकर देवी ने भी अपने बाणों से उसके धनुष को काट डाला। धनुष से कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट दिया, फेंक दिया। दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। वह भयंकर मदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसको मृदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य को बहुत क्रोध आया। उसने भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तब देवी ने भी उसकी छाती पर एक जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य कर देने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती को विदर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व स्त्रियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 10 यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ
अध्याय 11 शेयर करूँगी। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।